Hello everyone, you're watching your channel Share Depth. Welcome to another learning and earning video. Viewers, आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज एक ऐसा शेयर आप लोग के साथ जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो शायद लॉन्ग टर्म में एक जैकपॉट शेयर हो सकता है। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने शेयर किया था कि हमारे दो ऐसे स्टॉक्स थे जो डबल होने वाले हैं। यानी कि एक स्टॉक था जो 106% के आसपास रिटर्न दे रहा था और दूसरा स्टॉक जो BEL था वो अप्रॉक्स 94% के आसपास का रिटर्न दे रहा था। तो अब सवाल ये कि आखिर कैसे ये स्टॉक जो है डबल हो रहे हैं, और आज हम आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिसमें हमें पूरा कन्विक्शन है कि शायद ये स्टॉक 2 गुना 3 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा जा सकता है। अब सवाल ये है कि वो कौन सा स्टॉक है, तो इसको जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अभी तक क्या हो रहा था कि टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह चीख कर जो है ये स्टॉक लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैंने आपके साथ ये स्टॉक शेयर नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि हाँ, क्या वाकई में ये ऐसा स्टॉक है जो इतना रिटर्न जनरेट करके आप लोग को दे सकता है। तो कंपनी पढ़ने के बाद, ठीक से एनालिसिस करने के बाद और उसके बारे में सारी नॉलेज कलेक्ट करने के बाद अब ये लगता है मुझे कि हाँ, शायद इस स्टॉक में ऐसा दम है कि ये आगे जा सकता है। तो उस स्टॉक को जानने के पहले हम क्या करेंगे, हम एक बार गो थ्रू करेंगे कि जो स्टॉक्स अभी तक हमने अपने चैनल में डिस्कस किए हैं वो कितना चढ़े हैं और कितना गिरे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने चार्ट पर चलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, पहला स्टॉक ये हम देख रहे हैं विप्रो। आप लोग को याद होगा व्यूअर्स कि ये विप्रो मैंने जो है अपने एक वीडियो में दिया था और मैंने बताया था कि ये विप्रो क्या हो रहा है, धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। और ये कहाँ पर हमने डिस्कस किया था, अप्रॉक्स इसके आसपास जो है विप्रो डिस्कस किया था। तो अगर आप देखें तो ये लगातार जो है अप ट्रेंड में है और राउंडिंग बॉटम बनाते हुए धीरे स्टॉक कहाँ जा रहा है, अप साइड की ओर मूव कर रहा है। अब इसका ये अपने फर्स्ट टारगेट के आसपास है। अब ये इसका जो फाइनल टारगेट है वो अप्रॉक्स 720 रुपये के आसपास है। तो क्या हुआ, ये स्टॉक जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स ने बनाया, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद लगातार अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और दूसरा जो हमारा स्टॉक हमने अपने चैनल में डिस्कस किया था वो था गुजरात गैस। तो गुजरात गैस में भी क्या कंडीशन है, गुजरात गैस में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया, ये यहाँ पर कंसोलिडेट किया, बेस बनाया और ये नेकलाइन थी। नेकलाइन पे क्या हुआ कि नेकलाइन पे ये स्टॉक आया, नेकलाइन को ब्रेक किया, फिर क्या किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद क्या हो रहा है, ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इसका जो फाइनल टारगेट था वो अप्रॉक्स कहाँ तक हो सकता है, 740 या फिर उससे ऊपर। अगला स्टॉक जो देखें, अगला स्टॉक है वैभव ग्लोबल। ये स्टॉक हम लोगों ने कहाँ पे दिया था, ये स्टॉक अप्रॉक्स जो है 420 के आसपास शेयर किया गया था। 420 के आसपास यहाँ पर अगर देखें तो ये स्टॉक 420 यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया था लगभग। इस स्टॉक ने क्या किया, अगर हम देखें तो यहाँ पर इस स्टॉक ने क्या किया, ये एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद क्या हुआ कि ये जो इसकी नेक लाइन थी इसको ब्रेक किया और नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, स्टॉक वापस नीचे आया और उसके बाद नीचे आने के बाद इसने अपना फर्स्ट टारगेट डन किया। ये दिख रहा है, ये जो है ये इसका फर्स्ट टारगेट था। क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ तक था गया और यहाँ से इसने क्या किया, वापस जो है डाउन साइड की ओर मूवमेंट कर दिया। तो अब सवाल ये है कि इसमें लगभग हमें अगर देखें तो कितना लॉस हो रहा है, 420 के आसपास रिकमेंड किया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अभी अप्रॉक्स अगर आप लोगों ने होल्ड किया होगा तो अप्रॉक्स हम कितने पर हैं, इसमें हम लगभग 26% के आसपास लॉस में हैं। तो क्या करना चाहिए, कि इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपके अंदर
पेशेंस की कमी है और आपको डर लग रहा है तो बेशक आप इस स्टॉक को निकाल सकते हैं और किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो पेशेंस के साथ आप इस स्टॉक को होल्ड करिए। क्यों? क्योंकि ये एक इसका मेजर क्या है, सपोर्ट एरिया, ये इसके नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट किया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड का मूवमेंट किया, फिर नीचे आ रहा है और मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से दोबारा से अपसाइड का मूवमेंट करेगा। हाँ, अगर इसके नीचे जाता है तो हम इस स्टॉक से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। अब अगला स्टॉक देखते हैं, डेविस लैब। डेविस लैब भी मैंने आपको लगभग जो है 4350 के आसपास इसको जो है शेयर किया था। तो अगर हम डेविस लैब को देखेंगे तो डेविस लैब कहाँ पर है, ये रेकमेंड किया था मैंने 4350 के आसपास, यानी कि 4350 इस जगह के आसपास जो स्टॉक को रेकमेंड किया था। और इसमें अगर हम प्रॉफिट देखें तो अभी हम कितने प्रॉफिट में लगभग बैठे हुए हैं, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो अप्रॉक्स हम इसमें 6% के आसपास का इसने जो है प्रॉफिट दिखाया है। और लगातार अभी भी ये क्या कर रहा है, धीरे अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रहा है। डेविस लैब के बाद अगला जो हमारा स्टॉक है जो हमने डिस्कस किया था अपने चैनल पे, वो कौन सा है, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में भी आप देख सकते हैं कि एक इसने बेस बनाया, उसके बाद क्या किया, ये एक बेस बनाया, उसके बाद नेकलाइन का, ये नेकलाइन है इसकी, नेकलाइन का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद अब ये स्टॉक अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा लगभग 2500 रुपये के आसपास, और जो इसका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 3000 या फिर उससे ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं लगातार अपसाइड की मूवमेंट कर रहा है। और ये जो मेट्रोपोलिस है ये हम लोगों ने आप लोगों से लगभग कहाँ शेयर किया था, 1800 के आसपास ये स्टॉक शेयर किया गया था। यानी कि लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो 1800 से ये अभी कितना प्रॉफिट हमें दे चुका है। अगर 1800 से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स ये भी जो है 13-14% का प्रॉफिट हमें दिखा चुका है। अगला जो हमने स्टॉक यहाँ पर अपने चैनल पर डिस्कस किया था वो था कंट्रोल प्रिंट। कंट्रोल प्रिंट में क्या हो रहा है कि अभी एक शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक जो है डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो याद रखिए कि अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं और आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये लॉस आप सहन नहीं कर पाएंगे, लॉस देखने में डर लग रहा है, पोर्टफोलियो रेड हो रहा है, तो फिर आपको बेशक इस कंपनी को निकाल देना चाहिए और दूसरे किसी स्टॉक में जो इसका बचा हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब उससे होगा क्या कि सपोज़ अगर आपने कंपनी में अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं और 1 या 2 स्टॉक ऐसे हैं जो लॉस दे रहे हैं या फिर जो बिल्कुल नील पे हैं, आप ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि जो वो 2 स्टॉक हैं उनका जो भी पैसा है वो बाकी जो आपके विनिंग हॉर्सेस हैं, यानी कि जो स्टॉक चल रहे हैं, आप उनका पैसा निकाल कर आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई स्टॉक है जो लगातार हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज या इस तरह का जो है चार्ट पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, तो आपके पास अगर कंट्रोल प्रिंट जैसा कोई शेयर है जिसका चार्ट कुछ इस तरह का है जो डाउन साइड में है या फिर अपनी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, रुका हुआ है, तो इसका पैसा निकाल कर आप दूसरे किसी शेयर में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि विप्रो का चार्ट अपसाइड है, आप थोड़ा पैसा इसमें डाल सकते हैं। गुजरात गैस का चार्ट अपसाइड है, इसमें डाल सकते हैं। डेविस लैब का अपसाइड है, इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं और जो लॉस हो रहा है दूसरे स्टॉक में उसको क्या कर सकते हैं, दूसरे जो रनिंग स्टॉक है या जो विनिंग स्टॉक है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो लॉस हुआ है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। मेट्रोपोलिस भी आप देख सकते हैं अपसाइड में है, यहाँ से इसने नेकलाइन ब्रेक किया और धीरे ये अपसाइड की ओर चल रहा है। फिर अगला जो हमारा स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट हो गया। फिर हम देखते हैं साल्ज़र, ये भी जो साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी
लगातार जो है अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है। इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया और ये स्टॉक जो है, जो साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक है, ये लगभग 701 रुपये के आसपास जो है, 700 के आसपास इसको हम लोगों ने रेकमेंड किया था, डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर 700 की बात करें तो अप्रॉक्स लगभग जो है 700 से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें अभी तक ये हमको लगभग 30% के आसपास का रिटर्न दिखा चुका है। तो अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, तो क्या हमें इससे निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सिंपली इसको जो है होल्ड करके रखना है और लंबे समय में एक अच्छा मुनाफा जो है हमें लेकर निकलना है। अगला जो स्टॉक था वो जो डिस्कस किया गया था वो था VBL, यानी कि वरुण बेवरेज लिमिटेड। ये स्टॉक जो है हम लोगों ने लगभग किस रेट पर डिस्कस किया था, वरुण 1420 के आसपास रेकमेंड किया गया था। तो अगर 1420 के आसपास से आप देखें तो इसने कितना प्रॉफिट दे दिया है, 1420, ये रहा हमारा लगभग 1420 रुपये के आसपास जो इसको रेकमेंड किया गया था, डिस्कस किया गया था चैनल पे। तो यहाँ से ये इसने लगभग 12 से 14% का आपको रिटर्न दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आप इसमें भी प्रॉफिट में ही होंगे। हाँ, अगर आप लॉस में हैं तो सिंपली होल्ड करिए, लंबे समय में आप जो है एक अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे। अगला जो स्टॉक डिस्कस किया था वो था बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है बिग ब्लॉक। ये 214 और 15 रुपये के आसपास डिस्कस हुई थी इस चैनल पे। तो बिग ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो 214-15 अगर हम देखें तो लगभग इस जगह पर ये कंपनी डिस्कस की गई थी। यहाँ से इसने अभी तक आपको 30% के आसपास का रिटर्न दिखा दिया है। IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी क्या कर रहा है, इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ये नेक लाइन का ब्रेकआउट, और अब क्या हो रहा है, ये रीटेस्ट करने आ रहा है। और यहाँ से हम क्या देखेंगे, रीटेस्ट के बाद सिंपल हमें क्या करना है, कंपनी को टाइम देना है। ये रीटेस्ट होगा और उसके बाद जो इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अप्रॉक्स जो है 238, और उसके बाद जो इसका फाइनल टारगेट होगा वो लगभग 280 रुपये के आसपास इसका फाइनल टारगेट होगा। तो सिंपल क्या करना है, कंपनी को होल्ड करना है, शांति से बैठे रहना है। अब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि जो लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न, अच्छा मुनाफा हमें दे सकता है। तो वो स्टॉक है हमारा कौन सा, IREDA, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। चीख कर सारे टीवी चैनल्स पे, सारे यूट्यूब पे इस स्टॉक की चर्चा हो रही थी, पर अभी तक मैंने रिकमेंड नहीं किया था क्योंकि कंपनी पूरी पढ़ी नहीं थी। अब क्या है कि कंपनी को जब हम लोगों ने डीपली एनालिसिस किया, इसके बारे में पढ़ा, तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये ऐसा स्टॉक हो सकता है जो एक जैकपॉट स्टॉक हो सकता है, जो लंबे समय में हमें बहुत अच्छा जो है मुनाफा दे सकता है। अब सिंपल करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है कि इस स्टॉक को पहले ये ऊपर गया, फिर जानबूझकर नीचे लाया गया, फिर धीरे ये स्टॉक ऊपर आया और यहाँ से इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ कि ये एकदम से इसने एक छलांग लगा दी यहाँ से। तो अब ये स्टॉक यहाँ से कितना भाग गया ब्रेकआउट के बाद, ये लगभग यहाँ से अगर देखें तो 40-50% के आसपास जो है इसने रिटर्न दे दिया। अब क्या हो गया कि ये स्टॉक यहाँ से चलना इसने शुरू किया, ये ऊपर गया, फिर इसको नीचे लाया गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे लाया गया, और अब इसने क्या किया, जब ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद ब्रेकआउट के बाद क्या हो रहा है, अब जिन लोगों ने यहाँ पर इस स्टॉक को बाई किया था, जिन लोगों ने यहाँ पर इस स्टॉक को बाई किया था, वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ से पैसा निकलेगा तो क्या होगा, ये स्टॉक नीचे आएगा। अब हमें क्या करना है कि इस स्टॉक को धीरे छोटे चंक्स में बाय करना स्टार्ट कर देना है। याद रखिए कि एक लंबे समय के निवेशक हैं तो आप इस स्टॉक को थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखें करंट प्राइस है 272, तो 272 का करंट प्राइस है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ बाय कर लें, और अगर ये और नीचे आता है तो इसको और बाय कर लें। तो ये इसका एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जो ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक ये स्टॉक रीटेस्ट करने आ सकता है।
और इसको बाय करने के बाद सिंपल क्या करना है कि शांति से लेकर अपने पोर्टफोलियो में बैठे रहना है। अगला जो हमारा स्टॉक है जो अभी हम खरीद सकते हैं वो है कौन सा, आंध्रा पेट्रो। आंध्रा पेट्रो आप देख रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में धीरे धीरे बढ़त हो रही है, यानी कि केमिकल सेक्टर जो है वो चलने के लिए तैयार है। अब ये इसकी एक नेकलाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ और ये क्या कर रहा है, रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अब सिंपल क्या करना है, अगर आप इसको चाहें तो अभी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद आप इसको 126 के आसपास बाय कर सकते हैं और जो इसका टारगेट होगा वो लगभग 200 रुपये के आसपास होगा। तो आंध्रा पेट्रो भी आप अगर चाहें तो पढ़ने के बाद इसकी एनालिसिस करने के बाद इसको खरीद सकते हैं। दूसरा जो हमारा अगला स्टॉक है वो कौन सा है, एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या करना है कि अगर आपको लगता है आप ठीक समझते हैं, क्योंकि ये आप ट्रेंड में चार्ट है, ये इसकी एक नेकलाइन थी, इसका ब्रेकआउट किया और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक क्या हो रहा है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जो उसका टारगेट होगा वो अप्रॉक्स 3400 रुपये होगा या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और अच्छे स्टॉक्स या अच्छी कंपनियां पढ़ के अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो याद रखिए कि लंबे समय में आपको ज़रूर से ज़रूर एक अच्छा मुनाफा होगा अगर आपने अच्छी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सपोज़ आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियाँ हैं, तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि 10 की 10 कंपनियाँ लगातार जो है अपसाइड मूवमेंट कर रही हूँ या लगातार आपको रिटर्न दे रही हूँ। हमेशा क्या होगा कि 10 में से 6, 7 या 8 कंपनियाँ होंगी जो लगातार जो है आपको रिटर्न दे रही होंगी और 1 या 2 या 3 कंपनियाँ ऐसी होंगी जो लॉस में होंगी या फिर बहुत स्लो मूविंग कंपनीज होंगी। तो अब क्या होगा कि जो शेयर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हम लोग कोई भगवान तो है नहीं कि जो हमने कह दिया तो वही शेयर चलने लगेगा, ऐसा तो है नहीं। या फिर ऑपरेटर्स तो है नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है कि अच्छा हम लोगों ने आपको बता दिया कि हाँ ये कंपनी है, इसको ख़रीद लो, और उसके बाद जो है हमने अपना पैसा लगा दिया लाखों करोड़ों रुपए। तो हम लोग क्या हैं, एक रिटेलर हैं, पार्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शेयर हमने बता दिया या जो डिस्कस किया गया वो जो है चल ही जाएगा। तो अपनी एनालिसिस करिए, कंपनी को पढ़िए, समझदारी के साथ उसकी डिटेलिंग में एनालिसिस करिए और उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो कंपनी को खरीदिए, लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखिए। यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई बाय या सेल रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जो एनालिसिस है, अगर हमें लगता है कि हाँ सिंपल कंपनी पढ़ने के बाद कि ये शेयर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए तो वो शेयर करते हैं। तो अपना जो है अपनी एनालिसिस करने के बाद या फिर जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे सलाह लेने के बाद अगर आप समझते हैं तो आप किसी भी शेयर को पढ़ने के बाद उसकी एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि वैभव ग्लोबल में हमें लॉस देखने को मिल रहा है, तो वैभव ग्लोबल को छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनीज़ आप क्या देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आपने ये सारे शेयर बाय किए होंगे तो आप लॉस में तो नहीं होंगे। हाँ, छोटा मोटा प्रॉफिट होता रहता, लॉस होता रहता है, तो हमें उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या करना है, सिंपल, अगर ये जो शेयर है लॉस में आपको दिखाई दे रहा है तो क्या करना है, इसका जो पैसा है वो निकाल कर दूसरे स्टॉक्स में डाल देना है जो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी कि जिसका चार्ट अपसाइड में है। इसे आप किसी में भी डाल सकते हैं, बिग ब्लॉक में डाल सकते हैं, IEX में डाल सकते हैं, VBL में डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कभी भी सारे के सारे स्टॉक हमें जो है ग्रीन में नहीं दिखाई देंगे। हो सकता है कि 1-2 स्टॉक जो है वो हमें रेड में दिखाई दें या हमें लॉस दे रहे हों। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग जो है वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन कम होता है। तो सिंपल कोई उसका पैसा नहीं पड़ना है, इतनी मेहनत से जो है आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो सिंपल उसको जो है लाइक करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे उस क्वेरी को कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए आपका अपना चैनल शेयर डेप्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।